कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा पहले उसे देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के रास्ते के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहले आप उसको देखें, फिर आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखो। समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, चीन और जापान किस महाद्वीप में स्थित है। ध्यान रखना बच्चों, पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो चीन है और जो जापान है किस महाद्वीप में स्थित है। ध्यान रखना, चीन और जापान किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एशिया महाद्वीप में चीन और क्या है जापान स्थित है। तो किसी भी अलग अलग भी पूछ सकता है कि चीन किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। या ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों जापान किस महाद्वीप में स्थित है, फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा एशिया हो जाएगा। तो इसके बच्चों इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है चीन किस महाद्वीप में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। दूसरा पूछ सकता है कि जापान किस महाद्वीप में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। ऐसे ही पूछ सकता है जापान और चीन किस महाद्वीप में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। बच्चों दूसरा पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो 1911 में बच्चों जो चीन की जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका ध्यान रखना बच्चों सन यात सेन। क्या नाम था। 1911 ईस्वी में जो चीन का जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था उनका नाम है सन यात सेन, जिसको बोलते हैं बच्चों आधुनिक चाइना का फादर बोला जाता है। ध्यान रखना बच्चों, आधुनिक चाइना का आधुनिक चीन का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना सन यात सेन को कहा जाता था। का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना जो सन यात सेन को, जिन्होंने 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति का क्या किया था नेतृत्व किया था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अफीम का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों अफीम में 2 देश था, पहला क्या था चीन था और दूसरा इसमें क्या था बच्चों ब्रिटेन था। तो ध्यान रखना बच्चों जो अफीम का जो युद्ध हुआ था किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो ध्यान रखना जो चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसमें चीन की हार हुई थी और ब्रिटेन की क्या हुई थी जीत हुई थी। तो ध्यान रखना जो अफीम युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो ध्यान रखना अफीम युद्ध में जो जीत हुई थी ब्रिटेन की जीत हुई थी और चाइना की मतलब चीन की क्या हो गई थी अफीम युद्ध में हार हो गई थी। अब कब हुआ था, अगर डेट पूछेगा कि अफीम युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1839 से लेकर 1842 तक क्या चला था प्रथम अफीम युद्ध चला था। डेट को भी ध्यान रखना बच्चों, प्रथम जो अफीम युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1839 से लेकर 1842 तक चला था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 1514 में, डेट को ध्यान रखना 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम सबसे पहली बार कौन यूरोपीय शक्ति प्रवेश किया था। बोलना चाह रहा कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति प्रवेश की, तो ध्यान रखना पहले जो प्रवेश करने वाले जो है वो कौन है, पुर्तगाल है। जो कब किए थे 1514 ईस्वी में। कहाँ पे प्रवेश किए थे, तो ध्यान रखना चीन में किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या क्या खरीदते थे। ध्यान रखना बच्चों 18वीं शताब्दी में के आरंभ में जो यूरोपीय लोग चीन से क्या क्या खरीदते थे, तो ध्यान रखना पहला रेशम खरीदते थे। क्या खरीदते थे, रेशम खरीदते थे। दूसरा आपको याद करना बच्चों चाय खरीदते थे तथा चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। तो 18वीं शताब्दी में पूछेगा यूरोपीय लोग चीन से क्या क्या खरीदते थे, तो इसका आंसर ध्यान से समझना बच्चों, रेशम खरीदते थे, चाय खरीदते थे और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। ध्यान रखना बच्चों 3 चीज खरीदते थे, रेशम खरीदते थे, चाय खरीदते थे और साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते थे और उसके बदले में क्या देते थे, तो ध्यान रखना बच्चों चांदी देते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है त्रिकोणीय व्यापार। ध्यान रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय व्यापार किन देशों के बीच हुआ था। त्रिकोणीय का मतलब 3 होता है, इसमें 3 देश क्या होगा इन्वॉल्व होगा। पहला देश जो इन्वॉल्व है बच्चों ब्रिटेन है, दूसरा क्या भारत और तीसरा क्या चीन है। तो त्रिकोणीय व्यापार में ध्यान रखना बच्चों 3 देश इन्वॉल्व होगा, 3 देश शामिल होगा, जिससे पहला देश क्या बच्चों ब्रिटेन है, दूसरा क्या है भारत और तीसरा क्या है चाइना है। तीसरा क्या बच्चों चाइना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चीन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जापान चीन और भारत से क्या मंगवाता था, क्या आयात करवाता था। ध्यान रखना जो जापान था वह चीन से रेशम मंगवाता था। चीन से क्या मंगवाता था, ध्यान रखना जो चीन से जो मंगवाता था रेशम मंगवाता था, जबकि कपड़े जो मंगवाता था वो भारत से मंगवाता था। क्या मंगवाता था बच्चों, भारत से क्या मंगवाता था, कपड़े को मंगवाता था। जो जापान था, जापान बच्चों चीन से क्या मंगवाता था, रेशम मंगवाता था और भारत से क्या मंगवाता था, कपड़े मंगवाता, इसके बदले में सोना चांदी दिया करता था। तो ध्यान रखना जो जापान चीन और भारत से क्या मंगवाता था, तो चीन से रेशम मंगवाता था, जबकि भारत से क्या मंगवाता था, कपड़े मंगवाता था और इसके बदले में क्या देता था, सोना और चांदी देता था। किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है ताइवान चीन से कब अलग हो गया। पहले बच्चों ताइवान और चीन क्या था, साथ में था, लेकिन क्या हो गया ताइवान बच्चों चीन से अलग हो गया। तो वही पूछना चाह रहा कि जो ताइवान था वो चीन से कब अलग हुआ, तो उस डेट को ध्यान रखना। 1949 में जो ताइवान था वो चीन से क्या हो गया, अलग हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो ताइवान था चीन से कब अलग हो गया, तो इसका डेट ध्यान रखना। 1949 में जो ताइवान था वह चीन से क्या हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों गिवन है कुओमिंतांग। ध्यान रखना बच्चों, कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कुओमिंतांग पार्टी के जो संस्थापक थे वो क्या थे, सन्यात सेन थे। पूछेगा पेपर में बच्चों कुओमिंतांग जो पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम ध्यान रखना सन्यात सेन जो थे वो क्या थे, कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो ध्यान रखना जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे। जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुर्तगाल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध बच्चों ब्रिटेन और किसके बीच हुआ था, चाइना के बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध होने के बाद एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम आपको बताना। तो नानकिंग संधि हुई थी, कब हुई थी, 1842 ईस्वी में। ध्यान रखना बच्चों प्रथम अफीम युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम आपको बताना है। तो संधि का नाम बच्चों नानकिंग संधि, कब हुई थी, तो डेट पूछेगा कि नानकिंग संधि कब हुई थी, 1842 ईस्वी में। और प्रथम अफीम युद्ध बताया था बच्चों कब से कब चला था, 1839 से 1842 में, जिसमें चाइना की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। ध्यान रखना बच्चों प्रथम अफीम युद्ध में चाइना की हार हो गई थी। और प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उस संधि का नाम है नानकिंग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अमेरिका ने किस वर्ष जापान पे बम को गिराया था, तो डेट को ध्यान रखना बच्चों 1940 दो जगह पे बम गिरा था। पहला जो जगह बच्चों हिरोशिमा जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, जबकि नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को क्या किया था, अमेरिका ने जापान के 2 जगह पे बम गिराया था। फिर से रिपीट कर देता बच्चों, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पे बम गिराया था, तो ईयर को याद करना 1945। अब पहला जो जगह जिस पर गिराया था उसका नाम है हिरोशिमा, और डेट पूछे कब गिरा, तो 6 अगस्त। क्या है बच्चों, 6 अगस्त है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिरा था। जबकि नागासाकी पे बच्चों 9 अगस्त, क्या होता है, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जापान की प्रमुख फसलें कौन सी है, तो जापान की जो प्रमुख फसल बच्चों चावल है। ध्यान रखना बच्चों जापान की जो प्रमुख फसल है उसका नाम क्या है, चावल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज किस देश को कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है एदो किस शहर का पुराना नाम है। ध्यान रखना बच्चों एदो है वह एदो किस शहर का पुराना नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टोक्यो। जो टोक्यो जो शहर है उसका पुराना नाम आपको ध्यान रखना एदो है। बच्चों गिवन है जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है। जापान में बच्चों 4 बड़े बड़े द्वीप है, उसमें भी सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है होन्शु। क्या नाम है बच्चों, होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों होन्शु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है तोकुगावा शासन काल में जापान के प्रत्येक क्षेत्र में किसके अधीन रखा गया, तो ध्यान रखना बच्चों जो तोकुगावा शासन काल में जापान के प्रत्येक क्षेत्र में किसके अधीन रखा गया था, तो दैमो का। दैमो बेसिकली एक तरह का क्या था, जमींदार था, उनका काम था टैक्स को सिलकर किसको देना बच्चों, राजा को देना। तो तोकुगावा शासन काल में जापान के प्रत्येक क्षेत्र में किसके अधीन रखा गया था, तो दैमो को रखा था। दैमो के अंदर में कितने क्षेत्र था, तो ध्यान रखना 250 क्षेत्र था। ध्यान रखना दैमो के अंदर में कितने क्षेत्र था, तो ध्यान रखना 250 ऐसे क्षेत्र थे जो दैमो के कंट्रोल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेजी शासन काल में किसे जापान की राजधानी घोषित किया था। बच्चों जो मेजी का शासन था उस समय जापान की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों टोक्यो जो था राजधानी बनाया गया था मेजी शासन काल में। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है मेजी शासन काल में किसे जापान की राजधानी घोषित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टोक्यो। मेजी शासन काल में जो जापान की जो राजधानी था उसका नाम था बच्चों टोक्यो। टोक्यो ध्यान रखना टोक्यो उस समय राजधानी था जब मेजी का शासन काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों तोकुगावा शासन काल के समय जापान के कितने क्षेत्रों में बांटा गया था। ध्यान रखना तोकुगावा शासन काल में जापान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 250 क्षेत्रों में तोकुगावा शासन काल के समय क्या हुआ था, बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जापान में कब प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जापान में बच्चों कब प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसका डेट को ध्यान रखना 1901 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों, जापान में पहली बार
प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ? तो डेट को ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान में पहली बार महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ? तो 1901 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दिया था? जापान में बच्चों जो सैनिक सेवा 20 वर्ष से जो जिनका एज क्या है अधिक है, जो भी युवा है, उनको क्या कर दिया था? सैनिक में काम करना कंपलसरी कर दिया था। तो डेट को ध्यान रखना, कब कंपलसरी कर दिया था, कब अनिवार्य कर दिया? तो 1872 में क्या करते? जापान के जो कर दिया था सैनिक में भर्ती होना कंपलसरी कर दिया था। कब क्या था? 1872 में, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जापान बच्चों जिसमें एक जगह है, एक शहर है टोक्यो, वहाँ पे विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1877 में हुआ था। ध्यान रखना जो जापान में एक जगह है टोक्यो, वहाँ पे बोलना चाह रहा है कि विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ वो कब हुआ? तो ध्यान रखना 1877 में जापान के बच्चों टोक्यो शहर में क्या हुआ था? विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, मतलब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जापान ने ताइवान और कोरिया को अपने में कब मिला लिया? जो जापान है बच्चों वह क्या कहता है? ताइवान और साथ साथ कोरिया को अपने में कब मिलाया था? तो ध्यान रखना जो ताइवान को मिलाया था जापान ने 1895 में, जबकि कोरिया को मिलाया था 1910 ईस्वी में। तो अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ताइवान को जापान ने कब अपने में मिला लिया? तो 1895 में ताइवान को जापान ने अपने में मिला लिया, जबकि कोरिया को जापान ने कब मिला? तो 190 में, 1910 ईस्वी में कोरिया को क्या कर लिया? जापान अपने आप में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कमांडोर मैथ्यू पेरी कौन था? ध्यान रखना बच्चों, कमांडोर मैथ्यू पेरी कौन था? ध्यान रखना अमेरिका का एक दूत था जिसे जापान समझौते के लिए भेजा गया था। अमेरिका का जो दूत था बच्चों, जो जापान समझौते के लिए उन्हें भेजा गया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जापान के सम्राट। ध्यान रखना जो जापान के सम्राट को किसका वंशज माना जाता था? जो जापान का जो सम्राट है, जो राजा है, उसको किसका वंशज माना जाता था? ध्यान रखना जो सम्राट सूर्य देवी का वंशज उन्हें माना जाता था। जापान का जो सम्राट है बच्चों वह किसका वंशज माना जाता था? तो ध्यान रखना सम्राट जो था वह सूर्य देवी का वंशज माना जाता था। 26 में बच्चों गिवन है, जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण कब आरंभ हुआ? जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो 1870 के दशक में, 1870 के दशक में जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का क्या हुआ? आरंभ हुआ। इसमें लड़का लड़की दोनों को पढ़ना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया तथा उसकी जो फीस थी वो बहुत कम कर दी गई थी। वही क्वेश्चन बच्चों, जापान में नई विश्वविद्यालय व्यवस्था का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो 1870 के दशक में आरंभ हुआ, जिसमें लड़का लड़की दोनों का स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया था, उसका जो फीस था वो बहुत कम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फुकोकू और क्योको जिसको बोलते हैं समृद्ध देश मजबूत सेना, क्या बोलते हैं? फुकोकू को बोलते हैं समृद्ध देश और क्योको को बोलते हैं मजबूत सेना, किसका नारा था? ध्यान रखा बच्चों, मेजी सरकार का नारा था। पेपर में क्वेश्चन आएगा समृद्ध देश और मजबूत सेना, समृद्ध देश और मजबूत सेना किसका नारा था? तो ध्यान रखा बच्चों, मेजी सरकार का क्या था? नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जापान में पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो ध्यान रखा टोक्यो से ओक्लाहोमा बंदरगाह के बीच जापान में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई? तो ध्यान रखना जो टोक्यो जो मेजी शासन काल में क्या थी? राजधानी थी, वहाँ से लेकर ओक्लाहोमा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। और डेट अगर पूछेगा तो 1870 से 1872 ईस्वी तक, 1870 से 1872 ईस्वी में जापान में पहली बार रेल लाइन बिछाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो टोक्यो से ओक्लाहोमा बंदरगाह के बीच पहली बार क्या की थी? रेलवे लाइन को बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेजी शासन काल में कौन सी जापानी कंपनियां बहुत फेमस थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी मेजी शासन काल? पहले कंपनी का नाम है बच्चों मित्सुबिशी, दूसरे कंपनी का नाम है सुमितोमो। ध्यान रखना बच्चों, मेजी शासन काल में दो ऐसी कंपनियां थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, उनका नाम है बच्चों मित्सुबिशी और सुमितोमो। ध्यान रखना बच्चों, मित्सुबिशी और सुमितोमो दो ऐसे कंपनी थे जो मेजी शासन काल में बहुत ज्यादा क्या थी? प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जापान का जो संसद है उसका क्या नाम है? जापान का जो संसद है उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखना बच्चों, डाइट नाम है। क्या है? जापान का जो संसद है उसका क्या नाम है? डाइट नाम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों भारत का संसद का क्या नाम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि भारत का जो संसद है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जापान में पहली बार ओलंपिक कब और कहाँ खेली गई थी? जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जापान में पहली बार ओलंपिक कब और कहाँ खेली गई थी? ध्यान रखना, जापान में पहली बार ओलंपिक 1964 में और टोक्यो में खेली गई थी। जापान में पहली बार ओलंपिक कहाँ खेली गई थी? तो ध्यान रखना टोक्यो में खेली गई थी।
और कब खेली गई, तो डेट को ध्यान रखना 1964 में पहली बार जापान में ओलंपिक खेलों को खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चीन और जापान के बीच युद्ध आरंभ कब हुआ था? ध्यान रखना बच्चों, चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखना कब युद्ध हुआ था? 1894 में चीन और जापान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था बच्चों? चीन का हार हुआ था। चीन और जापान के बीच कब युद्ध हुआ था? 1894 में। एक और लड़ाई हुआ था बच्चों, चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ाई हुआ था, जिसको प्रथम अफीम युद्ध बोलते हैं, 1839 से लेकर 1842 ईस्वी में। जबकि चीन और जापान के बीच अगर युद्ध पूछेगा तो 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस नदी को चीन का दुख या शोक नदी कहा जाता है? बच्चों ध्यान रखना बच्चों, किस नदी को चीन का शोक या दुख नदी कहा जाता है, जिसके कारण से चाइना में चीन में बाढ़ आता है? उस नदी का नाम ध्यान रखना जो पीली नदी है। क्वेश्चन में पूछेगा कि किस नदी को चाइना का या चीन का शोक नदी कहा जाता है, तो उस नदी का नाम आपको ध्यान रखना जो पीली नदी है। पीली नदी का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है हुआंग हेबी नदी। क्या नाम है बच्चों? हुआंग हेबी नदी। पीली नदी का जो दूसरा नाम है बच्चों हुआंग हेबी नदी, जो चाइना का जो नदी हो क्या शोक कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के कारण से चाइना में चीन में बाढ़ लाती है, जिसके कारण से तो जो पीली नदी है, पीली नदी का दूसरा नाम है हुआंग हेबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चीन का प्रमुख जातीय समूह क्या है? कौन सा है? चीन का जो प्रमुख जाति है उस जाति का नाम बच्चों हान है। क्या है? चीन का अगर प्रमुख जाति पूछेगा जातीय समूह कौन सा है, तो ध्यान रखना बच्चों हान क्या है, वहाँ की प्रमुख जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चीन का जो प्रसिद्ध व्यंजक जिसको बोलते हैं डिम सिम, जिसका अर्थ होता है दिल को छू लेना, वह कौन से जगह पे मिलता है? तो कैंटेन बच्चों एक चाइना का जगह है, वहाँ पे क्या मिलता है? डिम सिम, अर्थ होता है दिल को छू लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मांचू साम्राज्य का अंत कब हुआ था? ध्यान रखना, मांचू साम्राज्य का 1911 में हुआ था। किसने किया था? ध्यान रखना, सन्यात सेन ने मांचू साम्राज्य का क्या किया था? समाप्त किया था। तो वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा कि जो मांचू साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा किसने किया था, तो ध्यान रखना सन्यात सेन ने मांचू साम्राज्य का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सन्यात सेन ने कितने सिद्धांतों को प्रचलन दिया था? ध्यान रखना 3 सिद्धांतों को प्रचलन दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। अब पूछेगा कौन कौन सा, तो इसका ध्यान रखना पहले का नाम है राष्ट्रवाद, दूसरे का नाम है गणतंत्रवाद और तीसरे का नाम है समाजवाद। तो वही बोलना चाह रहा है, जो सन्यात सेन थे कितने सिद्धांतों को प्रचलन दिया? तो 3 सिद्धांतों को क्या दिया था? प्रचलन दिया था। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम चाहे तो आप याद कर सकते हैं, राष्ट्रवाद है, गणतंत्रवाद है, तीसरे का नाम है जो समाजवाद है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, सन्यात सेन ने 3 सिद्धांतों जो बताए थे उसका कौन कौन सा नाम है, उसको आपको क्या करना है? बताना। तो पहले का नाम है जो राष्ट्रवाद, दूसरे का नाम है गणतंत्रवाद और तीसरे का नाम है समाजवाद। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका अर्थ होता है बच्चों, जिन्हें चाइना में किस नाम से जाना जाता है? समिनचुई के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो सन्यात सेन का जो 3 सिद्धांत है जो चाइना में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो समिनचुई के नाम से भी क्या जानते हैं बच्चों? जो सन्यात सेन का जो 3 सिद्धांत है उसे जाना जाता है। बच्चों जो सन्यात सेन का जो 3 सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, समिनचुई के नाम से भी सन्यात सेन के 3 सिद्धांतों को जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 1890 के दशक में चीनी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया? ध्यान रखना बच्चों, 1890 के दशक में जो चाइना के जो स्टूडेंट थे उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया? तो ध्यान रखना बच्चों, जापान भेजा गया। तो 1890 के दशक में जो जो विद्यार्थी थे उसको किस देश भेजा गया? तो ध्यान रखना, जापान उसको पढ़ने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट, द टेल ऑफ द गेंजी किसकी रचना? तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों, मुरासाकी शिकिबू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कियोमिंतांग दल का दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम बोल सकते हैं बच्चों। कियोमिंतांग जो दल है जिनका संस्थापक थे सन्यात सेन, उसका दूसरा नाम को ध्यान रखना चाहिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी था। कियोमिंतांग दल का जो दूसरा नाम था ध्यान रखना चाहिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और कियोमिंतांग दल का जो संस्थापक थे जिनका नाम है बच्चों सन्यात सेन। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना चाहिए, चीन में जो साम्यवादी जो पार्टी हुई थी उसका स्थापना कब हुई थी? तो डेट को ध्यान रखना, 1921 ईस्वी में जो चीन में जो साम्यवादी पार्टी थी उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रेड गार्ड्स में कौन कौन को शामिल किया गया था? तो रेड गार्ड्स में वो जो छात्र को और साथ साथ सेना को उसमें क्या किया था? शामिल किया गया था। रेड गार्ड्स में पूछेगा किसको शामिल किया था? तो इसका आंसर ध्यान रखना चाहिए, छात्र को और साथ साथ सेना को क्या किया था? रेड गार्ड्स में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
चीन की जो मुद्रा है, चीन का जो करेंसी है उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखना, चीन की जो मुद्रा है, जो करेंसी है उसका नाम है बच्चों युआन है। क्या है? चीन का जो मुद्रा है, जो करेंसी है उसका नाम है बच्चों युआन। जबकि जापान की जो मुद्रा, ध्यान रखना, जापान की जो मुद्रा को बोलते हैं एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापान की जो मुद्रा है उसको क्या नाम है? तो एन नाम है। तो क्वेश्चन अगर बच्चों चीन की मुद्रा अगर पूछेगा तो युआन बोलेंगे, जबकि जापान की मुद्रा अगर पूछेगा तो एन बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चियांग काई शेक भाग कर किस देश चले गए थे? बच्चों चियांग काई शेक जो थे वह क्या थे? पहले चीन के साम्यवादी दल के क्या थे? नेता थे। कोई बात हुआ तो वहां से भागकर कहाँ चले गए? ध्यान से, चीन से भागकर कहाँ चले गए? तो ताइवान भाग निकले। जो चियांग काई शेक जो साम्यवादी दल के नेता थे वह कोई बात हो गया जिसके कारण से चाइना से भागकर, चीन से भागकर किस देश चले गए? तो ध्यान रखना, ताइवान भाग निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, परीक्षा प्रणाली का विकास किस देश से शुरुआत हुआ? परीक्षा जो प्रणाली है बच्चों वह किस देश से शुरुआत हुआ? तो चाइना से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखना चाहिए, जो परीक्षा प्रणाली का जो विकास है वह किस देश से शुरुआत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन से क्या हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कोरिया को 1910 ईस्वी में किस देश ने अपना क्या कर दिया? उपनिवेश बनाया। कोरिया है बच्चों, ध्यान रखना, कोरिया को 1910 ईस्वी में किस देश ने अपना उपनिवेश बनाया? उपनिवेश का मतलब अपने में शामिल कर लिया। तो ध्यान रखना बच्चों, जापान ने क्या किया था? कोरिया को अपना उपनिवेश बना दिया, अपने में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोरिया का विभाजन कब अस्थायी रूप से हुआ था? कोरिया का जो विभाजन हुआ था अस्थायी रूप से क्या होता बच्चों? 1948 में हुआ था। कोरिया का जो विभाजन हुआ था कब अस्थायी रूप से हुआ था? 1948 में कोरिया का जो विभाजन क्या हो गया था? अस्थायी रूप से हो गया था। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। दक्षिण कोरिया के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, सिंगमैन री था। दक्षिण कोरिया के जो पहले राष्ट्रपति था उनका नाम है सिंगमैन री। इसी के साथ बच्चों जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें।